हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी फुटबॉल प्रिडिक्टर। तो यहाँ पर मैं आज आपको टीम देने वाला हूँ। एस्टन विला वर्सेस वेस्ट ब्रोमिच और वार्निच एल्बियन के बीच में जो मैच होगा प्रीमियर लीग में। तो उसकी ड्रीम इलेवन की टीम और जो डिटेल एनालिसिस है मैं वो आपको यहाँ पर बताऊँगा। जो प्लेइंग प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन हो सकती है उसकी भी मैं आपको जानकारी दूँगा। तो चलिए देखते क्या हो सकती है इस मैच की एनालिसिस। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकते हैं आप, एस्टन विला वर्सेस वेस्ट ब्रोम के बीच में ये मैच होगा। अगर टीम का रिसेंट फॉर्म देखा जाए दोनों ही टीम का, तो यहाँ पर एस्टन विला 11 नंबर पे है टीम टेबल पे, और दूसरी तरफ वेस्ट ब्रोम है जो 19 नंबर पर है। और वैसे आप यहाँ पर देखो तो एस्टन विला है वो अच्छी टीम है। इस सीज़न में अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि उनका एक प्लेयर जो मेन प्लेयर है वो इंजर्ड है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सा प्लेयर है वो। तो ये मैच उनका होम गेम होगा, और होम में उन्होंने 15 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 2 ड्रॉ किया है और 7 लॉस। तो इतना अभी आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते क्योंकि 7 लॉसेस है यहाँ पर। तो होम में किसी भी टीम ने अच्छा करना है, लेकिन यहाँ पर 7 लॉस हुए हैं और 6 ही विन किए हैं। तो ये एक स्टैट हो सकता है आपके लिए जो आप ध्यान में रखें। तो लास्ट वाले देखिए तो ड्रॉ, लॉस्ट, विन और लॉस। तो 3 मैच हारे हैं, एक जीता है और एक ड्रॉ किया है। तो वेस्ट ब्रॉम देखा जाए तो वेस्ट ब्रॉम 19 नंबर पे है, और ये रेलीगेशन के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। उनको रेलीगेट नहीं होना है, तो ये हर एक मैच जीतना है। और उनके लिए अभी ये सीज़न बहुत ही बुरा गया है और अभी कम बैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो उनका ये अवे मैच होगा। तो अब उनके अवे फॉर्म देखा जाए तो उन्होंने 16 मैच खेले हैं, 2 विन्स, 4 ड्रॉ और 10 लॉस। तो इतना भी अच्छा फॉर्म नहीं है। ये शायद ये मैच से कुछ मिरेकल से ही जीत जाए, जैसे कि उन्होंने चेल्सी के खिलाफ किया था, लेकिन वो 1 मैच वंडर होता है। तो वो आप ज़्यादा ध्यान में मत रखना, और जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको लेकर ही टीम बनाना। तो उनका लास्ट 5 मैचेस देखा जाए तो 1 ड्रॉ किया है, 2 लॉस हारे हैं और 2 जीते हैं। तो एक अच्छा फॉर्म बोल सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर हेड टू हेड देखा जाए इन दोनों ही टीम्स का, तो एस्टन विला ने 6 जीते हैं, वेस्ट ब्रॉम ने 6 जीते और 6 ड्रॉ हुए हैं। तो देखा जाए तो ऐसे इवन है, कोई ज़्यादा नहीं जीता है, ड्रॉ भी इवन हुए हैं। तो कुछ आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शायद ड्रॉ भी हो जाए, ये मैच नील भी रह सकता है, या फिर ज़्यादा चांस यहाँ पर जीतने के हैं तो वो एस्टन विला के ही रहेंगे। फिर यहाँ पर हेड टू हेड रिजल्ट देखा जाए तो हेड टू हेड में लास्ट 3 हेड टू हेड में वेस्ट ब्रॉम ने 0-3 से हारा था वेस्ट ब्रॉम। उसमें एल गाजी और बर्नार्ड ट्रायोरे ने गोल किया था एस्टन विला के लिए। फिर उसके बाद का जो मैच खेला गया था उसमें वेस्ट ब्रॉम एक जीता था और एस्टन विला 1-0 से जीता था, और क्रेग डॉसन ने यहाँ से गोल किया था हेडर मार के। तो क्रेग डॉसन एक डिफेंडर है, लेकिन और ये एक इंटरेस्टिंग बात है वेस्ट ब्रॉम की, उनकी जो डिफेंडर्स है वो सेट पीस के लिए आगे जाते हैं और गोल बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो ये एक बात आप ध्यान में रखना टीम बनाते समय। फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स देखे जाए दोनों ही टीम्स के, तो मैं पहले एस्टन विला के आपको बताऊँ तो एस्टन विला के ऑली वॉटकिंस है जिन्होंने 12 गोल किए हैं, 4 असिस्ट किए हैं इस सीज़न में, बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। फिर यहाँ पर है बर्नार्ड ट्रायोरे जिन्होंने 5 गोल 4 असिस्ट। फिर जॉन मैगिन 2 गोल 5 असिस्ट, और जॉन मैगिन एक गुड मिडफील्डर है, आपको टैकल्स, इंटरसेप्शंस और की पासेस की भी पॉइंट दिलाएंगे। तो जॉन मैगिन एक कैप्टन असिस्टेंट मटेरियल है, और ऐसे ही यहाँ से ऑली वॉटकिंस भी। बर्नार्ड ट्रायोरे को मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहता, लेकिन स्मॉल लीग के लिए टीम बना रहे हो तो आपको इनको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर गोल कर देते हो और अगर आप उनके पास ये रहेंगे उनकी टीम में तो आप नहीं जीत पाओगे। तो बर्नार्ड ट्रायोरे है। फिर ऐसे ट्रायरन मिंग्स जो कि इंटरसेप्शन और टैकल्स के लिए अच्छे आप पॉइंट्स आपको दिलाएंगे डिफेंडर में, और क्लीन शीट रहते हैं तो क्लीन शीट के भी पॉइंट मिलेंगे। और यहाँ से मैथ्यू गैश जो कि टैकल्स के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लेयर रहेंगे, जो कि डिफेंडर है। फिर यहाँ से वेस्ट ब्रॉम की तरफ से देखा जाए तो वेस्ट ब्रॉम के में मैथ्यूस परेरा है जिन्होंने 8 गोल और 5 असिस्ट किए। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर ज़रूर मेरे को सब्सक्राइब करते, क्योंकि वहाँ पर जो फाइनल टीम रहती है, जो फाइनल टीम लाइनअप आने के बाद मैं देता हूँ, तो वहाँ पर वो आपको मिलेगी और आप चेंजेस कर सकते हो अपनी टीम में। और जो फाइनल टिप्स रहेंगे कैप्टन का सेटिंग के लिए वो भी मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा।
तो वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लेना। फिर यहाँ से फिर से देखते हैं मैथ्यूस परेरा है 8 गोल और 5 असिस्ट किए हैं। फिर ऐसे कैलम रॉबिन्सन है जिन्होंने 5 गोल किए हैं इस सीज़न में। कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है कैलम रॉबिन्सन के पास, लास्ट के कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ पर रखा है। फिर आपसे मैथ्यूस परेरा एक की प्लेयर रहेंगे वेस्ट ब्रॉम के लिए, अगर गोल होता है तो शायद इनसे ही हो जाए। फिर ऐसे मैथ्यू फिलिप्स है जिन्होंने 1 गोल किया है, 2 असिस्ट, 22 की पासेस और 20 इंटरसेप्शन। तो एक ऑलराउंड प्लेयर के हिसाब से मैथ्यू फिलिप्स के ले सकते हैं और रिसेंट में इन्होंने गोल स्कोर किया है, इसलिए मैं इनके साथ जा रहा हूँ। फिर ऐसे एम्बाय डियागने जो कि स्ट्राइकर रहेंगे उनके लिए आज के मैच में एज ए प्रोबेबल 11 मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनके लिए उनको मैंने रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पर रखा है। हालांकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन रिसेंट के मैचेस में अच्छा किया है, इसलिए मैं इनको रखा हूँ। फिर ऐसे डॉनल्ड फर्लॉन्ग जो कि एक डिफेंडर है, विंग प्ले से आपको असिस्ट वगैरह दिला सकते हैं, तो इन्होंने 3 असिस्ट और 24 टैकल और 44 इंटरसेप्शन यानी कि अभी तक उन्होंने कितने मैच खेले हैं, 32 मैचेस खेले हैं, यानी कि 1 इंटरसेप्शन पर गेम, 1.2 1.3। तो इसलिए डॉनल्ड फर्लॉन्ग के साथ आप उनको ले सकते हो अपनी टीम में, असिस्ट या फिर टैकल्स के भी अच्छे अच्छे पॉइंट आपको दिला देंगे। तो डॉनल्ड फर्लॉन्ग एक अच्छा प्लेयर रहेगा आपके लिए। फिर ऐसे रिसेंट रिजल्ट देखा जाए तो रिसेंट रिजल्ट्स में यहाँ से एस्टन विला का जो लास्ट मैच रहा था तो वहाँ पर उन्हें 1-2 से हारा था मैन सिटी के खिलाफ, लेकिन देखिए फिर भी मैन सिटी के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस, मैगिन ने गोल किया था उस मैच में, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मैगिन एक ही प्लेयर रहेंगे। फिर ऐसे लिवरपूल से 2-1 हारे थे जिसमें वाटकिंस ने गोल स्कोर किया था विला के लिए। फिर ऐसे 3-1 से जीता था फुलहम के साथ, तो वहाँ पर ट्रेज़ेगुएट ने 2 गोल स्कोर किए थे, वाटकिंस 1। लेकिन और एक बात आपको मैं बताऊंगा विला के बारे में, तो विला के जो जैक ग्रेलिश जो इस सीज़न में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, तो वो इंजर्ड है, ट्रेज़ेगुएट भी इंजर्ड है, तो ये मैच इनके लिए इसलिए थोड़ा सा हार्ड रह सकता है गोल स्कोरिंग के लिए, लेकिन वाटकिंस आपको ज़रूर अच्छे पॉइंट दिलाएंगे, तो वाटकिंस के साथ आप जाना ज़रूर देखिए। फिर ऐसे वेस्ट ब्रॉम के लास्ट 3 मैचेस देखा जाए तो लेस्टर के साथ 3-0 से हारा था, कोई गोल स्कोर नहीं किया था। और फिर ऐसे वेस्ट ब्रॉम 3-0 से जीता था साउथहैम्पटन के साथ। साउथहैम्पटन बहुत ही बढ़िया टीम है, तो वहाँ पर परेरा ने 1 गोल किया था, मैथ्यू फिलिप्स और रॉबिन्सन ने 1 गोल, तो इसलिए इसी के बारे में आपको बता रहा था कि फिलिप्स और रॉबिन्सन का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। फिर ऐसे चेल्सी के साथ जो मैच हुआ था वो 5 से जीता था चेल्सी के साथ, तो वहाँ पर परेरा ने 2 गोल, रॉबिन्सन ने 2 गोल और डियाग जो कि मैं आपसे कह रहा था रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है, तो डियाग ने, रॉबिन्सन और परेरा। तो ये भी मैच आप ध्यान में रखना और टीम बनाना कि कौन कौन से प्लेयर फॉर्म में हैं। हालांकि अब ओवरऑल सीज़न का फॉर्म देखा जाए और रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो उसमें बहुत ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक आध प्लेयर अपने गोल्डन पैच से चाह रहा होता है तो वहाँ पर वो गोल स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई ड्रॉट हो जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है प्लेयर के लिए गोल स्कोर करना। यहाँ से फुल टर्म स्कोर प्रेडिक्शन देखा जाए तो 2-1 से एस्टन विला जीताएगा इस मैच में, ऐसा मेरे को लग रहा है। हालांकि बहुत ही 1-1 भी रह सकता है, लेकिन 2-1 मेरा प्रेडिक्शन रहेगा। और कैप्टन के चॉइसेस आप देखिए तो यहाँ पर वाटकिंस है, मैथ्यूस परेरा और जॉन मैगिन, इन तीनों के साथ आप जा सकते हैं एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन। और अगर कोई दूसरा प्लेयर खेलता है जो है यानी कि ट्रेज़ेगुएट अगर खेलते हैं आज के मैच में तो वो भी अच्छा ऑप्शन रहेगा। वो लाइनअप आने के बाद मैं आपको फाइनल टीम में दे दूँगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही टीम्स देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।